दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म आउटलॉ किंग जो कि क्रिस पाइन, आरोन टाइलर जॉनसन और फ्लोरेंस पू की एक काफी जबरदस्त हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चले बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी सन 1304 का है, जिसमें स्कॉटलैंड की है। और फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि उस वक्त में स्कॉटलैंड के राजा की मौत के बाद उसका कोई वारिस नहीं था, और इसलिए सभी लोगों ने मिलकर इंग्लैंड के राजा एडवर्ड वन को उनका वारिस चुनने बुलाया गया था। लेकिन वहां पर एडवर्ड वन ने खुद ही स्कॉटलैंड की सत्ता हड़प ली, और इसी वजह से कुछ स्कॉटिश राजाओं के साथ विलियम वेलेस नाम के एक योद्धा ने काफी बड़ी बगावत कर दी थी। लेकिन वो लोग हार गए थे, और उसके बाद विलियम वेलेस गायब हो चुका था। और उसके बाद एडवर्ड ने बाकी स्कॉटिश लोगों के उनके साथ जुटने कहा था, जिससे उसे स्कॉटलैंड की सत्ता से कोई परेशानी ना हो। और फिर हमें देखने मिलता है कि एडवर्ड रॉबर्ट को अपने साथ जुड़ने की शपथ दिलवाता है, जिसमें वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, और वो ये उसके पिता ब्रूस के कहने पर कर रहा था। ब्रूस वहाँ का एक छोटे से राज्य का राजा होता है। और फिर रॉबर्ट अपने पिता ब्रूस के साथ खड़ा होता है, और वहाँ जॉन नाम का एक दूसरा आदमी भी नजर आता है। असल में रॉबर्ट और जॉन दोनों स्कॉटिश सत्ता के असली उत्तराधिकारी थे, लेकिन वो दोनों साथ में लड़ाई नहीं कर रहे होते, और इसलिए दोनों को साथ में बुलाया जाता है। और वहाँ दोनों एडवर्ड के सेनापति स्टीव को टैक्स देंगे, ये एडवर्ड बताता है, जिसमें वहाँ रॉबर्ट और जॉन दोनों मान जाते हैं। और फिर वहाँ रॉबर्ट सबके बीच में दोनों को दोस्त घोषित करता है, और वहाँ सब लोग खुश होकर बाहर आते हैं। और फिर वहाँ रॉबर्ट के पास एडवर्ड का बेटा वालेस आता है, जिसमें रॉबर्ट और वालेस बचपन में साथ में तलवारबाजी किया करते थे। और वहाँ वालेस रॉबर्ट को फिर से तलवारबाजी के लिए बोलता है, जिसमें रॉबर्ट मान जाता है। और फिर रॉबर्ट अपनी तलवार लेता है और दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे का काफी मजाक उड़ाते हैं। और वहाँ वालेस भड़का हुआ होता है, और वहीं पर एक आदमी उसे बुलाता है, और उसे एडवर्ड ने बुलाया है ये वो बताता है। तब वालेस एडवर्ड के पास आता है, और वहाँ एडवर्ड उसे हमेशा शांत रहने कहता है और उसका बचपना छोड़ने कहता है। और वहीं पर जेम्स डोगलास नाम का एक लड़का आता है, और वो अपने पिता के बारे में बताता है, जिसमें स्कॉटलैंड के पुराने राजा ने जेम्स के पिता को एक राज्य सौंपा था, लेकिन बाद में एडवर्ड ने उसे छीन लिया था, और उसने जेम्स के पिता को जेल में डाल दिया था। और वहाँ जेम्स अपना राज्य वापस मांगने आया था, और तब वहाँ एडवर्ड उसकी काफी बेइज्जती करता है और उसे वहाँ से निकलने कहता है, जिसमें सब लोग हंसते हैं और जेम्स वहाँ से निकल जाता है। और फिर एक सैनिक आकर एडवर्ड को सब चीजें तैयार है ये बताता है। तब एडवर्ड अपने साथियों के साथ सबको बाहर लाता है, और वहाँ पर एक लड़ाई का काफी नया हथियार तैयार किया गया होता है। और वहाँ बाकी राज्य के लोग भी आते हैं, जिसमें वहाँ एडवर्ड बताता है कि ये उसने सबको आखिरी मौका दिया था, और उसके सामने नहीं झुकने वाले एक राज्य पर वो उस हथियार से हमला करता है, जिसमें पूरा राज्य के किले को वो उड़ा देता है। जिसमें इस चीज से एडवर्ड अपना डर सबको बताना चाहता था, और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें वो रॉबर्ट के पिता और उसकी झुकने के लिए तारीफ करता है। लेकिन रॉबर्ट इस चीज से खास खुश नहीं होता। और फिर शाम को एक दावत होती है, और वहाँ एडवर्ड रॉबर्ट के साथ उसकी गॉड डॉटर एलिजाबेथ की शादी अनाउंस कर देता है, जिसमें रॉबर्ट के साथ सब लोग खुश होते हैं, और वहाँ सब लोग एंजॉय करते हैं। अगले दिन रॉबर्ट और ब्रूस वहाँ से निकलते, जिसमें ब्रूस बताता है कि उन्होंने फिलहाल जो भी किया वही सही था, और अगर एडवर्ड को कुछ होता है तो ब्रूस राजा बन सकता है, और उसके बाद रॉबर्ट भी बन सकता है, ऐसा ब्रूस को लगता है। और फिर दोनों वहाँ से अपने राज्य जाने निकलते हैं, और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर रॉबर्ट अपने राज्य पहुँचता है, जिसमें वहाँ सब लोग इस बारे में बात करते हैं। और वहाँ रॉबर्ट के भाई इस बारे में श्योर नहीं होते कि उन्होंने अपने देश स्कॉटलैंड के लिए लड़ाई छोड़ दी, ये सही था कि गलत। लेकिन वहाँ रॉबर्ट बताता है कि उसके पिता ने जो भी किया वही सही है। अगले दिन एलिजाबेथ को वहाँ पर लाया जाता है, जिसमें वहाँ उसके साथ दो और लोग होते हैं, और वो लोग बताते हैं कि रॉबर्ट की पहली पत्नी की मौत उसकी बेटी के जन्म के वक्त पर हुई थी। और फिर रॉबर्ट अपनी बेटी मोर्जरी के साथ दिखता है, जिसमें वो उसकी नई वाइफ एलिजाबेथ के बारे में उसे बताता है। और वहीं पर वो लोग आते हैं, और तब रॉबर्ट और मोर्जरी आगे बढ़ते हैं, और वहाँ वालेस उन्हें छोड़ने आया होता है, और वहाँ वो लोग पादरी भी साथ में लाए होते हैं। और फिर रॉबर्ट जाकर एलिजाबेथ से मिलता है, और दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, जिसमें रॉबर्ट उसका स्वागत करता है।
और फिर एलिजाबेथ मॉर्जोरी से मिलती है और वो लोग खुश होते हैं और फिर 3 दिन के बाद दोनों की शादी करवाई जाती है और शाम को इस चीज़ के लिए दावत रखी जाती है जिसमें वहाँ सब रॉबर्ट और एलिजाबेथ के लिए तोहफे लाए होते हैं और वहाँ जॉन भी आया होता है जो कि खास खुश नहीं होता और वहाँ रॉबर्ट और एलिजाबेथ बात करते हैं जिसमें रॉबर्ट उसकी तारीफ करती है और वहीं पर पादरी उन्हें सोने जाने कहता है। तब वहाँ सब लोग खुश होते हैं और फिर रॉबर्ट और एलिजाबेथ दोनों को तैयार किया जाता है और वहाँ पादरी उन पर होली वाटर छिड़क कर निकलता है जिसमें वहाँ रॉबर्ट और एलिजाबेथ बात करते हैं और वहाँ रॉबर्ट एलिजाबेथ को बोलता है कि उसे आराम करना चाहिए और फिर वो वहाँ से निकलता है और वो दूसरे कमरे में आकर सो जाता है और इस चीज़ से एलिजाबेथ थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ एक जगह पर आकर अपना गाना गा रही होती है और वहाँ रॉबर्ट आता है और वो उसके गाने के बारे में पूछता है और फिर वो उसके गाने की तारीफ कर निकल जाता है। और फिर एक दिन राज्य में टैक्स जमा किया जाता है और वहाँ एक आदमी पूछता है कि एडवर्ड से लड़ाई खत्म हो चुकी है तो टैक्स कम होना चाहिए, जिसमें वहाँ ब्रूस बताता है कि अब एडवर्ड की लड़ाई के लिए जमा किए जाने वाले पैसे उसे टैक्स में देने पड़ते हैं और तब वहाँ आदमी इस चीज़ के लिए मान जाता है। और फिर वहाँ पर एलिजाबेथ सबके साथ खेल रही होती है जिसमें रॉबर्ट उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और वहाँ एडवर्ड के लोग आते हैं और वहाँ वो लोग जवान लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए लेकर जाते हैं और वहाँ रॉबर्ट उन्हें जाने कहता है और वहीं पर सैनिक एक छोटे से बच्चे को भी लेने जाते हैं और वहाँ एलिजाबेथ उन्हें रोकती है और वो सिर्फ जवान लड़कों को लेकर जाने कहती है जिसमें वहाँ सैनिक उसकी बात मान जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और इस चीज़ से रॉबर्ट काफ़ी खुश होता है और शाम को वो एलिजाबेथ से मिलता है और वो बोलता है कि तुमने जो आज किया वो काफ़ी बहादुरी का काम था और तब एलिजाबेथ हाँ बोलती है और रॉबर्ट वहाँ से निकलता है और वहाँ एलिजाबेथ शर्माने लगती है। कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ और मॉर्जोरी खेल रहे होते हैं और वहाँ रॉबर्ट और ब्रूस काम में लगे होते हैं और वहाँ ब्रूस की हालत ख़राब होती है और वो बताता है कि एडवर्ड पहले लड़ाई में उसके साथ लड़ा करता था। वो एक काफ़ी अच्छा तीरंदाज था लेकिन वो स्कॉटिश लोगों को धोखा देकर सत्ता हड़प लेगा उसे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था, जिसमें वो कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करने कहता है और ये बोलकर ब्रूस वहीं पर मारा जाता है। कुछ दिनों के बाद ब्रूस की बॉडी के लिए प्रार्थना की जाती है और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन एलिजाबेथ को बाय बोलकर रॉबर्ट अपने लोगों के साथ एडवर्ड को टैक्स देने जाता है और वहाँ वो उसके राज्य पहुँचता है और वहाँ से वो मार्केट में आगे बढ़ता है और फिर रॉबर्ट एक जगह पर आकर टैक्स जमा करवाता है और फिर वो बाहर आता है और वहाँ से सब लोग भाग रहे होते हैं। तब रॉबर्ट उनके पीछे जाता है और वहाँ सब लोग भटके हुए दिखते हैं जिसमें वहाँ सब सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। असल में एडवर्ड ने विलियम वेलेस को मरवा दिया होता है और अगर आपको विलियम वेलेस का स्टोरी जानना है तो आपको मेल गिब्सन की फिल्म ब्रेवहार्ट से पता चल सकती है और अगर आप चाहते हो कि मैं उस मूवी का भी एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिर इस चीज से स्कॉटिश की आम जनता और सैनिकों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें स्कॉटलैंड के लोग नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड के लोग आकर उन पर राज करें और वहीं पर रॉबर्ट इस चीज को देखकर अपने साथियों के साथ निकलता है और फिर रॉबर्ट अपने राज्य आकर अपने भाइयों से बात करता है जिसमें वो स्कॉटलैंड के लोगों के लिए एडवर्ड के खिलाफ जाकर लड़ाई करेगा ये बताता है और वहाँ उसके भाई उसके पिता के डिसीजन के बारे में बोलता है और वहाँ रॉबर्ट बताता है कि अब उसके पिता नहीं रहे और वो जो करेगा वही सही होगा और ये चीज़ एलिजाबेथ भी सुन लेती है। कुछ देर के बाद एलिजाबेथ रॉबर्ट के कमरे में आती है और वहाँ आकर वो बताती है कि उसे पता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करता लेकिन वो उसके लिए चुना गया है और वो रॉबर्ट को अपने मन से अपना पति मानती है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है ये बताती है। और तब रॉबर्ट उसके पास आता है और वो उसे किस करता है और तब एलिजाबेथ खुश होकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट वहाँ से जॉन से मदद मांगने निकलता है और वहाँ उसके भाइयों को ये आइडिया खास पसंद नहीं आता और फिर रॉबर्ट आकर जॉन से मिलता है जिसमें जॉन इस चीज़ के लिए शौक था कि रॉबर्ट एडवर्ड के खिलाफ जाने का सोच रहा था और वहाँ रॉबर्ट बताता है कि ये स्कॉटलैंड के सभी लोग चाहते हैं जिसमें वो लोग पहले भी उसे हरा नहीं पाए थे ये जॉन बताता है और वहाँ रॉबर्ट बोलता है कि तब वो लोग साथ में नहीं थे और इस बार वो लोग साथ में लड़ेंगे जिसमें वो लोग एक ही फैमिली से हैं और दोनों मिलकर 20,000 सैनिक जमा कर सकते हैं और फिर एडवर्ड के हराने के बाद उन दोनों में से कोई भी राजा बन सकता है रॉबर्ट बताता है और वो लोग उसे नहीं हरा सकते ये जॉन बोलता है और विलियम भी अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। साथ ही वो एडवर्ड को रॉबर्ट के उसके खिलाफ जाने की बात बता देने की धमकी देता है और तब वहाँ रॉबर्ट वहीं पर जॉन को मार देता है
और फिर रॉबर्ट उसे सुलाकर वहाँ से निकलता है और फिर रास्ते में उसके भाइयों को वो समझाता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और फिर वहाँ स्कॉटलैंड के पादरी इस बारे में बात करते हैं, जिसमें वहाँ रॉबर्ट ने खुद को स्कॉटलैंड का राजा घोषित करने की बात उनके सामने रखी होती है। और फिर वो लोग बाहर आते हैं, जिसमें वो लोग उसे जॉन के मर्डर के लिए माफ़ करते हैं और वो लोगों की सेवा के लिए उसे राजा घोषित करने तैयार हो जाते हैं। और फिर वहीं पर सब लोग उसके सामने झुकते हैं। दूसरी तरफ इस चीज़ से एडवर्ड भड़का हुआ होता है और वहाँ वेलेस भी आता है, जिसमें वहाँ वेलेस पादरी को मार देने कहता है, जिसमें एडवर्ड इस चीज़ के लिए मना करता है। और वहाँ वेलेस अपनी ड्रैगन आर्मी को लेकर जाएगा, रॉबर्ट को ख़त्म कर देगा ये बोलता है, जिसमें एडवर्ड हाँ बोलता है। और वो सबके सामने अनाउंस करता है कि जो भी रॉबर्ट का साथ देगा उसे एडवर्ड के खिलाफ माना जाएगा। और फिर वेलेस को वो रॉबर्ट को ख़त्म करने कहता है और इस तरह से रॉबर्ट को आउटलॉ घोषित किया जाता है। दूसरी तरफ सारे राजा मिलते हैं और वहाँ वो लोग रॉबर्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें वहाँ कुछ लोग उसका साथ देते हैं और बाकी लोग एडवर्ड के डर से निकल जाते हैं, जिसमें रॉबर्ट अपने साथियों से खुश होता है। और फिर 3 दिनों के बाद रॉबर्ट वहाँ से अपने लोगों के साथ अपने राज्याभिषेक के लिए निकल रहा होता है। और फिर वो एलिजाबेथ से मिलता है और वो उसके गॉडफादर के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता ये बताता है। और वहाँ एलिजाबेथ वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है ये बोलती है। और तब रॉबर्ट उसे फ्लावर्स देता है, जिसमें एलिजाबेथ खुश होती है। और फिर वहाँ से वो लोग सब साथ में निकलते हैं और रास्ते में वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर उन्हें जेम्स डॉगलास मिलता है। तब वहाँ रॉबर्ट के पास वो आता है और वहाँ जेम्स रॉबर्ट के पास आकर झुक जाता है और वो बताता है कि एडवर्ड ने उसके राज्य को हड़प लिया है और वो उसे वापस चाहता है, जिसमें वो रॉबर्ट की मरते दम तक सेवा करने के लिए तैयार है ये वो बताता है। जिसमें रॉबर्ट ने उन्हीं के कजिन जॉन को मार दिया था ये वो बताता है। और वहाँ जेम्स बोलता है कि वो काफ़ी अच्छा आदमी है ये चीज़ उसे पता है और इसी वजह से वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। और तब रॉबर्ट उसे अपने साथ आने कहता है। दूसरी तरफ एडवर्ड आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ उसकी ड्रैगन आर्मी होती है। असल में ड्रैगन आर्मी स्कॉटलैंड के सबसे बेस्ट सैनिकों की एक टुकड़ी होती है और वहाँ पूरी आर्मी एडवर्ड के सामने झुकती है। और फिर एडवर्ड वालेस को तैयार करता है और फिर वो सभी सैनिकों से शपथ लेता है। दूसरी तरफ से पादरी मिलकर एक जगह पर आए हुए राजाओं के पास रॉबर्ट को स्कॉटलैंड का राजा घोषित करते हैं और फिर उसे क्राउन पहनाया जाता है। और फिर सभी लोग रॉबर्ट के सामने झुकते हैं और फिर रॉबर्ट वहाँ से आए हुए अपने लोगों से मिलता है और वो स्कॉटलैंड को बाहरी लोगों से आजाद कर देगा ये बताता है। और इस तरह से एक तरफ से रॉबर्ट आउटलॉ है और एक तरफ से वो किंग है। और फिर दूसरी तरफ वेल्स 2 हंसों को मार देता है और वो जश्न घोषित करता है। और फिर रॉबर्ट के सामने उसके सभी साथी राजा और योद्धा आकर उसका साथ देने की शपथ लेते हैं। और फिर स्टीव अपने लोगों के साथ रॉबर्ट के राज्य को देखने जाता है, जिसमें वहाँ उन्हें रॉबर्ट नहीं मिलता। तब वो लोग वहाँ से आगे निकलते हैं और फिर एडवर्ड की ड्रैगन सेना वेलेस के नेतृत्व में आगे बढ़ती है। कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट और स्टीव मिलते हैं, जिसमें रॉबर्ट अब स्कॉटलैंड का राजा है ये बताता है और वो एडवर्ड को पूरी स्कॉटलैंड की सत्ता को सौंप देने का मैसेज भेजता है। और तब स्टीव वहाँ पर थूकता है और रॉबर्ट ने जॉन को मारा है ये वो बताता है। और तब रॉबर्ट स्टीव को उसके साथ लड़ने कहता है, जिसमें इस चीज़ से उनके सैनिकों की जान बच सकती है और वहाँ दोनों अकेले लड़ेंगे। और इस चीज़ के लिए स्टीव मान जाता है और फिर दोनों अगले दिन लड़ेंगे ये बोलकर स्टीव वहाँ से निकलता है। और वहाँ रॉबर्ट के साथी उसे बताते हैं कि स्टीव एक बीस्ट है और उसे हराया नहीं जा सकता, लेकिन रॉबर्ट को खुद पर काफ़ी भरोसा होता है। और फिर वहाँ से स्टीव के साथी उसे बताता है कि राजा इस चीज़ से खुश नहीं हो गए। और वहाँ स्टीव बताता है कि राजा ने कैसे भी उन लोगों को हराने कहा था। और फिर रात को एक जगह पर रॉबर्ट के सैनिक डेरा डालकर आराम कर रहे होते हैं, जिसमें वहाँ रॉबर्ट सब चीज़ें देखकर आगे बढ़ता है। और वहाँ जेम्स अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर वहाँ से रॉबर्ट एलिजाबेथ के पास आता है और दोनों वाइन पीते हैं। और बहुत ही जल्दी रॉबर्ट पूरी तरह से स्कॉटलैंड का राजा बनेगा ये एलिजाबेथ बोलती है। और तब रॉबर्ट उसे महारानी घोषित करता है। और वहाँ एलिजाबेथ और रॉबर्ट एक टेंट में आते हैं और फिर दोनों अपने कपड़े निकालते हैं। और वहाँ रॉबर्ट एलिजाबेथ के शरीर पर अपने लाए हुए फ्लावर्स को घुमाता है और वहाँ दोनों पहली बार करीब आते हैं। कुछ घंटों के बाद एलिजाबेथ मॉर्जरी को सुलाती है और वहाँ रॉबर्ट उन्हें देखता है और फिर तीनों साथ में बात करते हैं, जिसमें रॉबर्ट बताता है कि अगर कल उसे कुछ हुआ तो एलिजाबेथ को मॉर्जरी को संभालना होगा।
और वहीं पर रॉबर्ट को बाहर से आवाज़ आती है जिसमें बाहर आग से भरे हुए तीर बरस रहे होते हैं, जिसमें वहाँ ड्रैगन आर्मी से स्टीव ने हमला कर दिया होता है। और तब वहाँ रॉबर्ट एलिजाबेथ और मॉर्जरी को लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ ड्रैगन आर्मी तबाही मचा रही होती है। और फिर रॉबर्ट सबको लेकर दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हैं और फिर स्टीव ड्रैगन आर्मी के साथ उस जगह पर हमला करता है और वहाँ सब लोग लड़ने लगते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने भाई निगेल को जाकर एलिजाबेथ और मॉर्गरी को किल्ड्रूमी राज्य में लेकर जाने कहता है और फिर रॉबर्ट दोनों को बाय बोलकर वहाँ से निकलता है। और वहीं पर रॉबर्ट की सेना के लोग मर रहे होते हैं और तब वहाँ पर रॉबर्ट आता है और वो सबको मारने जाता है, जिसमें वहाँ अकेला वो सबको मारता है और वहाँ बाकी लोग भी आते हैं, जिसमें वहाँ जेम्स भी सबको मार रहा होता है। और वहाँ रॉबर्ट की सेना के काफ़ी सारे सैनिक मारे जाते हैं और वहाँ ड्रैगन आर्मी की संख्या काफ़ी बड़ी होती है। तब रॉबर्ट के सैनिक उसे लेकर वहाँ से निकलते हैं और वो लोग जंगल की तरफ से दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह ड्रैगन आर्मी बचे हुए जिंदा लोगों को मार रहे होते हैं और वहाँ स्टीव रॉबर्ट को ढूंढने कहता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने बचे हुए 50 जितने लोगों के साथ आगे बढ़ता है और वो घायल लोगों को घोड़ों पर बिठाता है और वहाँ से वो लोग आगे जाते हैं, जिसमें वहाँ उन लोगों के पास आगे क्या करना है इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। और वहाँ रास्ते में उन्हें जॉन मैकडॉगल नाम का आदमी अपनी सेना के साथ मिलता है, जिसमें वहाँ रॉबर्ट उससे एडवर्ड को हराने के लिए मदद मांगता है और वहाँ जॉन बताता है कि उसने उनके कजिन को मारा है और वो उसका साथ नहीं दे सकता और वो उसका राजा नहीं है। और फिर वो रॉबर्ट को वहाँ से निकलने कहता है और तब रॉबर्ट वहाँ से अपने साथियों के साथ उनके बीच में से निकल जाता है। दूसरी तरफ किल्ड्रमी राज्य में निगेल अपने लोगों के साथ आता है और वहाँ राजा उनका स्वागत करता है और फिर वो लोग राज्य में आते हैं। असल में वो राज्य रॉबर्ट की पहली पत्नी का था और उन लोगों को वहाँ पर रहने की जगह दी जाती है। और फिर सारे ड्रैगन आर्मी रॉबर्ट के राज्य को चला देते हैं और फिर रॉबर्ट एक किनारे पर पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें आगे बढ़ना होता है, जिसमें रॉबर्ट सभी लोगों को अपने घोड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने कहता है और वहाँ से सभी लोग दूसरे किनारे पर आते हैं और वहाँ रॉबर्ट सब चीज़ें देखता है और वहीं पर उसे जॉन की आर्मी आती हुई दिखती है। तब वो सबको जल्द से जल्द निकलने कहता है और वहाँ बचे हुए लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ सेना आती है और वहीं पर लड़ाई शुरू होती है, जिसमें वहाँ जेम्स सबको पकड़ पकड़ कर मार रहा होता है और वहाँ जॉन भी सबको मारने आगे बढ़ता है और वहाँ बाकी लोग बोट में घुसकर आगे बढ़ने चाहते हैं और वहाँ सब सैनिक कर रहे होते हैं। और वहीं पर अलेक्जेंडर को एक भाला लगता है और वो मारा जाता है, जो कि रॉबर्ट का छोटा भाई होता है। और इस चीज से रॉबर्ट भड़कता है और वहाँ सैनिक सबको मारते मारते भागते हैं और वो लोग बोट में वहाँ से निकलते हैं, जिसमें वहाँ सब लोग अलेक्जेंडर के मरने से काफ़ी दुखे होते हैं। दूसरी तरफ वेलेस स्टीव के पास आता है और वो रात को हमला नहीं करना चाहिए था ये बताता है, जिसमें वो लोग जीत गए ये स्टीव बोलता है। और वहाँ से रॉबर्ट भाग गया ये वेलेस बोलता है, जिसमें स्टीव उसे ढूंढ लेगा ये बोलता है। और वहीं पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग वेलेस को बताते हैं कि उन्हें रॉबर्ट तो नहीं मिला पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी के बारे में पता चला है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और मॉर्जरी खेल रहे होते हैं और वहाँ वेलेस की सेना आगे बढ़ती है। तब एलिजाबेथ को वहाँ से दूसरी तरफ से निकाला जाता है और वहाँ वेलेस राजा के सामने आकर एलिजाबेथ को उसे सौंप देने कहता है और वहाँ राजा बताता है कि वहाँ पर वो नहीं है। तब वेलेस कैसल पर हमला करवाता है और वहाँ राजा उन्हें अंदर आकर चेक करने कहता है। तब वो लोग अंदर आते हैं और वहाँ वेलेस एलिजाबेथ के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ राजा और निगेल बताते हैं कि वो लोग कुछ दिनों पहले ही वहाँ से निकल गए। और तब वहीं पर वेलेस के सैनिक एलिजाबेथ को पकड़ कर लाते हैं और वहाँ वेलेस रॉबर्ट के बारे में निगेल और एलिजाबेथ को पूछते हैं, जिसमें निगेल को नहीं पता कि रॉबर्ट कहाँ पर है ये वो बताता है। और तब वेलेस सबके सामने निगेल को वहीं पर लटका कर मार देता है और इस चीज़ से सब लोग दुखी होते हैं। और फिर वेलेस एलिजाबेथ के पास आता है और उसे भी नहीं पता होता कि रॉबर्ट कहाँ पर है ये वो बताती है। और फिर वेलेस किंग फ्रेसर के पास आकर रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं, जिसमें उन्हें भी ये चीज़ नहीं पता होती। और तब किंग फ्रेसर को वेलेस मार देता है और उन्हें भी लटका देने कहता है। और फिर स्कॉटलैंड में अगर किसी ने भी रॉबर्ट का साथ दिया तो उसका भी यही हाल होगा, वो अनाउंस कर देने कहता है। और फिर रॉबर्ट के राज्य से औरतों को लेकर एडवर्ड के राज्य में लाया जाता है और वहाँ की सारी संपत्ति लूटी जाती है।
दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी छोटी सी सेना को लेकर बोट में आगे बढ़ता है और फिर एलिजाबेथ और मार्जोरी को एडवर्ड के राज्य में एक जेल में कैद किया जाता है, जिसमें दोनों माँ बेटियां साथ में रहते हैं। और फिर रॉबर्ट एक बोट को लेकर एक राज्य के पास आता है और वहाँ पर रॉबर्ट की मुलाकात लॉर्ड मिककैनन से होती है और वहाँ रॉबर्ट ने खुद को राजा घोषित किया, ये चीज़ उन्हें पता होती है। और वहाँ रॉबर्ट उनसे मदद मांगता है, जिसमें वहाँ लॉर्ड मिककैनन बताते हैं कि आज तक रॉबर्ट ने कोई भी बड़ी जंग जीती नहीं है। और वहाँ रॉबर्ट बताता है कि उनकी सेना पर को हमला हुआ था और वहाँ मिककैनन उसकी सेना के बारे में पूछता है, जिसमें रॉबर्ट के पास 50 लोग होते हैं। और तब मिककैनन उसकी मदद करने से मना करता है और तब रॉबर्ट उसका मन बदलने का इंतजार करेगा ये बोलता है और वहाँ से वो निकलता है। और फिर वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और 3 हफ्तों के बाद वो लोग एक किनारे पर आते हैं, जिसमें वहाँ उनकी सेना के कुछ लोगों के परिवार होते हैं और वो लोग उनसे मिलते हैं। और वहाँ रॉबर्ट आगे बढ़ता है और वहाँ पर उसका स्वागत किया जाता है। और फिर रात को एक औरत सबको गाना गाकर सुनाती है और वहाँ जेम्स एक लड़की के साथ निकलता है। कुछ हफ्तों के बाद सभी सैनिकों को एक आदमी और उसके घोड़े के साथ कैसे हराया जा सकता है इस बारे में सिखाया जाता है और वहाँ जेम्स मजाक करता है। तब सब लोग हंसते हैं और ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और उस किनारे पर रॉबर्ट की सेना जीने लगी होती है और वहाँ रॉबर्ट और जेम्स मिलते हैं और वहीं पर एक सैनिक आकर रॉबर्ट को बताता है कि निगेल को मार दिया गया है और एलिजाबेथ और मार्जोरी को एडवर्ड ने बंदी बना लिया है। और तब रॉबर्ट काफी ज्यादा दुखी होता है और वो सबको वहाँ से निकलने की तैयारी करने कहता है। और फिर रॉबर्ट किनारे पर काफी ज्यादा दुखी दिखता है और वहाँ उसका आदमी आकर उसे बताता है कि राजा बनने के लिए सबको एक कीमत चुकानी पड़ती है और यही उसकी कीमत है। कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ जेम्स उसे बताता है कि वो बदला लेने की भावना को समझ रहा है। और फिर रॉबर्ट बताता है कि अब वो लोग भेड़ियों की तरह लड़ेंगे। और फिर रॉबर्ट के राज्य में सब लोग काम में लगे होते हैं और वहाँ रॉबर्ट और जेम्स आते जाते हुए चीज़ों पर नजर रखते हैं, जिससे वो लोग अंदर घुस सके। और फिर उन लोगों को एक आदमी मिलता है, तब वहाँ पर वो आदमी अपने राजा को देखकर खुश हो जाता है। और फिर वो आदमी अपनी गाड़ी को लेकर राज्य में आता है और उस गाड़ी में जेम्स और रॉबर्ट के साथ और एक सैनिक होता है और वो लोग अंदर घुसते हैं और वहाँ से एक सैनिक दरवाजे की तरफ बढ़ता है और वहाँ से रॉबर्ट और जेम्स आगे बढ़ते हैं और वो लोग किले के अंदर सैनिकों को मारने लगते हैं और बाहर सैनिक दूसरे लोगों को मारने लगता है और वहाँ से वो दरवाजा खोल देता है और वहीं पर बाकी रॉबर्ट के सैनिक अंदर घुसते हैं और वहीं पर एडवर्ड के सैनिकों को वो लोग मारने लगते हैं, जिसमें वहाँ सब लोग खत्म होते हैं। और फिर रॉबर्ट पूरे किले को जला देने कहता है और वो लोग ऐसे ही सब जगह पर कब्जा करेंगे ये रॉबर्ट बताता है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फिर जेम्स रॉबर्ट के पास आता है और वो अपने राज्य को वापस लेना चाहता है ये बताता है। और तब रॉबर्ट उसे अपने 10 जन लेकर जाने कहता है और वो उसे बताता है कि वो अपने 2 भाइयों को खो चुका है और वो उसे खोना नहीं चाहता। कुछ दिनों के बाद जेम्स अपने पिता के राज्य में आता है और वहाँ वो थोड़े सैनिकों के साथ अंदर घुसता है और फिर उस राज्य के सारे सैनिक प्रार्थना के लिए एक हॉल में होते हैं और वहाँ जेम्स भी आगे बढ़ता है और वो सब लोगों के साथ मिलकर बैठ जाता है। और फिर जेम्स वहाँ सबको देखता है और फिर वो अपना चाकू लेकर सैनिकों को मारने लगता है, जिसमें वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते जेम्स उनके सारे सैनिकों के साथ वहाँ पर दुश्मनों को मार देता है। और फिर जेम्स आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे कुआं दिखता है जिसमें उसकी माँ को मारकर डाल दिया गया था ये वो बताता है। और फिर जेम्स उस कुएं को देखता है और सारे सैनिकों को मारकर उसमें डालने लगता है। और फिर जेम्स उस राज्य पर कब्जा कर लेता है और वो किले के अंदर सभी लोगों को लेकर आता है और वहाँ के सारे सैनिकों के खाने को वो अपने सारे लोगों को खाने कहता है और अब रॉबर्ट ही उनका राजा है ये वो बताता है, जिसमें सारे लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ इस बारे में एडवर्ड को बताया जाता है, जिसमें रॉबर्ट बहुत सारे राज्यों पर कब्जा कर चुका होता है और वो उन्हें जला रहा होता है। तब एडवर्ड वेलेस को देखता है जिसमें वो रॉबर्ट को नहीं मार पाया था और वहाँ एडवर्ड बताता है कि आज सुबह वो उठा था तब वो काफी कमजोर था, जिसमें वो अब बूढ़ा हो चुका है और वो लड़ाई में मरना नहीं चाहता, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और वहाँ वेलेस उसके पिता को और एक मौका देने कहता है, जिसमें एडवर्ड उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट के पास काफ़ी सारे नए नए लोग आकर जुट रहे होते हैं, जिसमें वहाँ सब उसके सामने झुकते हैं और वहाँ रॉबर्ट बड़े लोगों को साथ में लड़ने कहता है और वो बच्चों को खेलने कहता है। तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर रॉबर्ट की सेना का एक लड़का उसके पास आता है जो कि जंग के दौरान खो गया था और वो रॉबर्ट का ताज लाया होता है। तब रॉबर्ट उससे वो लेता है और वहाँ वो उसे राजा बनने तक उसे संभल कर रखने कहता है और वो उस लड़के की काफ़ी तारीफ करता है।
कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ को जेल से निकालकर उसके माता पिता के पास लाया जाता है, जिसमें वहाँ वो उनसे मिलकर काफ़ी खुश होती है। और वहीं पर वेलेस आता है और वो एलिजाबेथ को बताता है कि वो उसकी गॉड सिस्टर है, जिसमें वो उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता और वो उससे काफ़ी प्यार करता है, जिसमें वो रॉबर्ट से अलग होने के लिए एक पेपर पर उसे साइन करने कहता है। और वहाँ वो बताता है कि रॉबर्ट बहुत ही जल्दी मारा जाएगा और वो अब इस पेपर पर साइन करके अपने माता पिता के साथ जा सकती है, जिसमें एलिजाबेथ चौंक जाती है और वो बोलती है कि इसका मतलब यही है कि रॉबर्ट जिंदा है, और वो खुश होती है। वहीं पर वेलेस उसे बताता है कि वो उसे आखिरी मौका दे रहा है, जिसमें एलिजाबेथ साइन करने से मना कर देती है। और तब वेलेस अपने गार्ड्स को बुलाता है और वहाँ से गार्ड्स एलिजाबेथ को एक पिंजरे में किले के बाहर लटका देते हैं और यही उसकी सज़ा होती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने साथियों से बात करता है, जिसमें उनसे लड़ने एडवर्ड अपनी आर्मी लेकर आ रहा होता है और वो लोग उससे जीत नहीं सकते क्योंकि एडवर्ड की आर्मी काफ़ी बड़ी होती है। और वहाँ रॉबर्ट बताता है कि वो इस चीज़ के लिए अपनी जाल बनाएंगे और उन लोगों को फंसाएंगे। दूसरी तरफ से एडवर्ड अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आता है, जिसमें उनकी 3000 लोगों की सेना होती है और वो लोग आगे जाते हैं। और वहाँ एडवर्ड सबको आगे जाने कहता है और वहीं पर वो कमज़ोर होकर बेहोश हो जाता है और फिर एक टेंट में उसे रखा जाता है। और वहाँ एडवर्ड वेलेस को बताता है कि वेलेस को जाकर रॉबर्ट को मारना होगा, जिसमें वो हाँ बोलता है। और वहीं पर एडवर्ड हंसता है और वो बताता है कि उसे नहीं लगा था कि उसका बेटा कभी लड़ने जाएगा। और वहाँ वेलेस उसे बताता है कि वो बचपन में उसे मारता था और तब वो रोता नहीं था क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहता था कि वो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन ये चीज़ उन्होंने कभी माने नहीं, लेकिन अब वो ये करके दिखाएगा। और वहीं पर एडवर्ड मारा जाता है और तब वेलेस एडवर्ड को जलाने कहता है और वहाँ से वो बाहर निकलता है। और 2 दिन के बाद पूरी आर्मी आगे बढ़ती है और उन लोगों को दूर से आते हुए रॉबर्ट अपने लोगों के साथ दिखता है और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ता है और रास्ते में एक जगह पर उसे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ दिखता है। तब रॉबर्ट वहीं पर लड़ाई करेगा ये बताता है, जिसमें ये जगह दुश्मनों के लिए अनजान होती है ये वो बोलता है। और फिर रॉबर्ट अपने बसाए हुए राज्य में काफ़ी नोकीले भाले तैयार करवाता है और फिर वो अपने साथियों के साथ जमीन में खड्डा खोदकर जगह बना रहा होता है और वहाँ और भी लोग मदद के लिए आते हैं। तब रॉबर्ट उनके साथ काम में लग जाता है। दूसरी तरफ वेलेस की सेना आगे बढ़ती है और वहाँ उन्हें जेम्स दिखता है और फिर जेम्स उनके पास आता है और वो रॉबर्ट का संदेशा देता है, जिसमें कल उन लोगों की उसी जगह पर लड़ाई होगी। और फिर वो वहाँ से निकलता है और फिर रात को उस जगह पर वेलेस और स्टीव बात करते हैं, जिसमें उनके हिसाब से वो लोग ये जंग जीत जाएंगे क्योंकि उनकी सेना काफ़ी बड़ी होती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी छोटी सेना से थोड़ा सा नर्वस होता है और वो लोग बिना घोड़े के आगे लड़ेंगे और अपनी युद्ध रणनीति से वो उन्हें हरा सकते हैं ये वो बताता है। और वहीं पर लॉर्ड मिक्केनन आते हैं और वो रॉबर्ट का साथ देने आए ये बताते हैं, जिसमें उन लोगों के पास 50 सैनिक होते हैं। और तब रॉबर्ट उन्हें अपने साथ आने कहता है और वहाँ रॉबर्ट के साथ बैठकर वो लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और फिर सुबह रॉबर्ट प्रार्थना करता है और कुछ घंटों के बाद सब लोगों के साथ रॉबर्ट आगे बढ़ता है और वो वेलेस की आर्मी को आते हुए देखता है, जिसमें रॉबर्ट अपनी आर्मी तैयार करता है। और फिर वेलेस अपने सैनिकों को बताता है कि रॉबर्ट एक काफ़ी बड़ा मर्डरर है और वो कोई भी हालत में ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहा तो वो कल इंग्लैंड पर भी कब्जा करने का ज़रूर ट्राई करेगा। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने सैनिकों के सामने आता है और वो बताता है कि उसके सभी साथी काफ़ी बहादुर हैं और आज सबको बीस्ट बनकर लड़ना होगा और अपने देश स्कॉटलैंड को आज़ाद करना होगा, जिसमें सब सैनिक खुश होते हैं। और फिर स्टीव सब सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है और वहाँ रॉबर्ट की सेना लड़ने तैयार होती है और वहाँ स्टीव की सैनिक आगे आने पर रॉबर्ट सबको पीछे भेजता है और फिर सारे सैनिक आगे आकर खड्डे में गिरते हैं और बाकी लोग आगे आते हैं और वहाँ रॉबर्ट के सैनिक उन्हें मारने लगते हैं, जिसमें इस चीज़ में फंसकर वेलेस के काफ़ी सारे सैनिक मारे जाते हैं और वहाँ बीच में से आगे बढ़ने वाले सैनिकों को भी वो लोग मार रहे होते हैं। और फिर वहाँ रॉबर्ट और जेम्स सबको मारते मारते आगे बढ़ते हैं और वहाँ स्टीव सैनिकों को दूसरी तरफ से जाने कहता है और वहाँ सैनिक घूमकर आते हैं, जिसमें वो लोग कीचड़ में फंसकर गिरने लगते हैं और वहाँ रॉबर्ट की सेना आगे बढ़कर उन्हें भी मारती है। और फिर वहाँ जेम्स आगे बढ़ता है और वो एक आदमी से लड़ता है और वो उसका नाम याद करने कहता है और फिर
वो उसे भी मार देता है। और फिर रोबोट सबको मारते मारते आगे बढ़ता है और वहाँ वेलेस भी अपनी सेना लेकर आगे आता है, जिसमें कीचड़ में घोड़े फंसते हैं और वहाँ वेलेस गिर पड़ता है। और फिर रॉबर्ट और जेम्स सबको मार रहे होते हैं और वहाँ स्टीव देखता है कि उनकी सेना काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तब वो अपने बचे हुए सैनिकों को वहाँ से निकलने कहता है और वहाँ से सब सैनिक भाग रहे होते हैं, जिसमें ये लड़ाई रॉबर्ट जीत चुका होता है और वो खुश होता है। और वहीं पर रॉबर्ट के सामने वेलेस आता है और दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और वहाँ दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें रॉबर्ट काफ़ी तेज़ी से लड़ता है और वेलेस कमज़ोर हो चुका होता है। और फिर रॉबर्ट उसे मारकर गिरा देता है और वहाँ वेलेस रॉबर्ट को मार नहीं पाता और फिर वो अपने लोगों से मदद मांगता है और वो उल्टी करने लगता है और वहीं पर सब लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ रॉबर्ट उसे छोड़ देने कहता है। और तब वेलेस वहाँ से निकल जाता है और सारे सैनिक खुश होते हैं। और फिर रॉबर्ट और जेम्स वहाँ आराम करते हैं, जिसमें रॉबर्ट अपने एक लड़के को देखता है जो कि मरने वाला होता है और वहाँ वो लड़का रॉबर्ट को उसका ताज देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और इस चीज़ से रॉबर्ट काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और फिर बताया जाता है कि इस लड़ाई को बैटल ऑफ लॉकडाउन कहा जाता है और इस लड़ाई के बाद स्कॉटलैंड की सत्ता स्कॉटिश लोगों के हाथ में ज़्यादा आने लगी थी। और फिर जेम्स को उसका राज्य वापस मिल गया था और वो काफ़ी खूंखार था और इसी वजह से उसे द ब्लैक डॉगलास कहा जाता था। और फिर वेलेस को उसके पिता के बाद एडवर्ड टू की पदवी इंग्लैंड में मिली थी और वो राजा बना था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे उसी के साथियों ने मार दिया था। और फिर एक बीच पर एलिजाबेथ आती है और वहाँ रॉबर्ट आगे बढ़ता है और वहीं पर दोनों मिलते हैं, जिसमें दोनों किस करते हैं। और वहाँ रॉबर्ट एलिजाबेथ के लिए फूल लाया होता है और तब वो हंसती है और वहाँ रॉबर्ट एलिजाबेथ को अपनी क्वीन घोषित करता है और वहाँ से दोनों निकलते हैं। और इसी के साथ ये काफ़ी शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।